गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है हमारा वो थोड़ा सा पिछले टॉपिक से अलग और नया टॉपिक है और मैं ये आपको बताना चाहूँगा इस क्रम में कि आप थोड़ा सा इस टॉपिक को अवेयर होकर के और थोड़ा ध्यान लगा कर पढ़ेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से आपका इटरेशन कंट्रोल फंक्शन यानी लूपिंग स्टार्ट होने वाला है। यानी आप इस तरह के प्रोग्राम बनाएंगे जो प्रोग्राम रिपीट करके एक या दो या ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम्स को रिपीट करके आपको आउटपुट प्रोवाइड करेंगे। स्टार्टिंग में से लेके अब तक आपको जो भी समझ में आया है उससे थोड़ा ये डिफरेंट होने वाला है। और जिस टॉपिक को जो टॉपिक व्हाइट बोर्ड पर लिखा हूं मैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लेफ्ट साइड में और इधर आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये दोनों ऑपरेटर के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। ये दोनों ही यूनरी टाइप के ऑपरेटर होते हैं और इन ऑपरेटर के बिहाफ पर बहुत सारे एग्जांपल्स मैं दूंगा, 1 2 3 4 जितने भी वीडियो, जब तक आपको ये समझ में ना आ जाए। और मेरे वीडियो डालने के बाद भी आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ये चीजें आपको समझ में आएंगी। और बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं पहले ही कह चुका हूं आपके सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में कि रिपीटिशन, अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, यानी जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, कोई भी पैदा होते ही सब चीजें नहीं सीखता है। आप जितनी बार उस चीज को रिपीट करेंगे आपके कॉन्सेप्ट भी बनेंगे और आपका वो चीज समझ में भी आएगा। इससे बहुत से लोग बोलते हैं सर हमको लॉजिकल ऑपरेटर समझ में नहीं आया, सर हमको फलाना कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। तो मैं कहता हूं आप उस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखिए और देखने के साथ साथ आप सेल्फ अपने हिसाब से उसको समझने की कोशिश कीजिए कि वहां क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि जो बेहतर तरीका हो सकता है, मुझे जो लगता है, जो सोचता हूं मैं, जो समझता हूं, या जो बेहतर तरीका आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं, वो कर देता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आया और मैंने कैमरा स्टार्ट किया और वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी, टॉपिक आपको डाल दिया, ऐसा नहीं है। उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है मुझे, मैं भी प्रिपरेशन करता हूं और उस तरीके को खोजता हूं जिस तरीके से आपको सबसे आसानी से चीजें समझ में आ जाए। बिना फालतू की बकवास की टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक हमारा है आज का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और ये दोनों ऑपरेटर बाइनरी टाइप नहीं है, ये दोनों ही ऑपरेटर आपके यूनरी टाइप है, चाहे इंक्रीमेंट हो और चाहे डिक्रीमेंट हो। ये वास्तव में जो आपके इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं इनको हम डबल प्लस से डिनोट करते हैं। ये लीनियर एडिशन परफॉर्म करते हैं और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपके लीनियर सबट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। यानी आपने जैसे लिखा, मान लीजिए आपने एक वेरिएबल लिया int a, ठीक है, a की वैल्यू आपने दे दी मान लीजिए 4, सपोज दैट। आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, मैंने मान लिया कि दिया हमने 4, चलिए 5 मान लेते हैं, 5 दिया हमने, तो चलिए 6 मान लेते हैं, 6 दिया हमने। अब कंडीशन क्या है इसकी? लीनियर एडिशन है, यानी आपको इसमें a प्लस करना है तो सिंपल आप लिखेंगे a इक्वल a प्लस 1। घटाना होगा, इसी चीज में आप लिखेंगे a इक्वल a माइनस 1। आप बहुत वेरी मच श्योर होना चाहिए आपको कि यहां पर इस a की वैल्यू इसके बाद 7 हो जाएगी और यहां पर इस a की वैल्यू इस ऑपरेशन के बाद 6 हो जाएगी, सॉरी 5 हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां आपकी 5 हो जाएगी, एक घट गया और यहां एक बढ़ गया, 7 हो जाएगी। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था, और इस चीज को भी आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपने ये लिख दिया है, इसके बाद फिर ये लिखा a प्लस इक्वल टू 1, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। और यहां आपने a माइनस इक्वल 1 लिखा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। मैं इसी के सीक्वेंस में चल रहा हूं, यहां भी हमने मान लिया था int a इक्वल 6, हमने यहां 6 मान लिया था, यहां भी 6 मान था, दोनों अलग अलग हैं।
दोनों अलग चल रहे हैं। इसमें हमने किया a इक्वल a प्लस 1 तो ये 7 हो गया, फिर a प्लस इक्वल 1 किया तो 8 हो गया, यहाँ किया a इक्वल a माइनस 1 तो 5 हो गया, a माइनस इक्वल टू 1 किया तो 4 हो गया। इसी चीज के लिए, इसी ऑपरेशन के लिए a प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया था। इसे आप लिखेंगे a प्लस प्लस, तो इसका मतलब यही होगा जो आपने ऊपर लिखा है, यानी यहां वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। और यहां आपने किया a माइनस माइनस, यही सेम a इक्वल टू a माइनस 1 या a माइनस इक्वल टू 1, उसका मतलब ये होगा, यानी यहां वैल्यू हो जाएगी 3। तो इसको, ये है आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर और ये है आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये दोनों ही दोनों ऑपरेटर आपके यूनरी होते हैं, यानी सिर्फ एक वेरिएबल, एक ऑपरेंड के साथ इनका प्रयोग होता है, एक से अधिक ऑपरेंड के साथ आप इनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और ये हमेशा पेयर में यूज होते हैं, यानी a प्लस प्लस या a माइनस माइनस, यही होगा, a प्लस प्लस होगा या a माइनस माइनस होगा। आप इसकी पेयर को 3 या 4 नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप कर देंगे a प्लस प्लस तो वो 2 जोड़ देगा, या ये 3 बार प्लस कर देंगे तो 2 जोड़ देगा, 4 बार प्लस कर देंगे तो 3 जोड़ देगा। ऐसा नहीं होता है, सिर्फ डबल पेयर यूज होगा। प्लस प्लस मतलब 1 जुड़ेगा, माइनस माइनस मतलब 1 घटेगा। अब इसमें प्रॉब्लम कहां होती है, तो बहुत सिंपल है। इसमें दोनों में दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रोफिक्स और एक होता है प्रीफिक्स। इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, यानी दोनों में ही आपके प्रोफिक्स भी होते हैं और प्रीफिक्स भी होते हैं। प्रोफिक्स मतलब ऑपरेंड के आगे, प्रीफिक्स मतलब ऑपरेंड से पहले। प्रोफिक्स मतलब इसे ये हमने लिखा है, ये वाला ये प्रोफिक्स है, ये हमने लिखा है ये प्रोफिक्स है, यानी ऑपरेंड के बाद, और जहां भी ऑपरेंड के बाद ये प्रोफिक्स है। इसको हम ऑपरेंड से पहले भी लगा सकते हैं, जिसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। ऑपरेंड से पहले भी लगा सकते हैं, जिसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये लीनियर एडिशन है, यानी इंडिविजुअल, अगर अकेला एक अकेली अगर एक एक्सप्रेशन है, यानी आपने a प्लस प्लस लिखा तो यहां प्रीफिक्स लिखे या पोस्ट फिक्स लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूं कि प्रीफिक्स क्या होता है और पोस्ट फिक्स क्या होता है, तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। ये देखिए, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स लिखा है मैंने, पोस्ट फिक्स लिख दिया है और प्रीफिक्स लिख दिया है। ऑपरेटर, दो चीजें ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ऑपरेटर यूज्ड आफ्टर ऑपरेंड्स। ऑपरेटर आपका ऑपरेंड के बाद यूज किया जाता है, यानी ऐसे, ये तरीका है यूज करने का। a प्लस प्लस, प्लस प्लस आपका ऑपरेटर है और a आपका क्या है, ऑपरेंड है। तो ये ऑपरेंड हो गया और ये आपका ऑपरेटर हो गया, ये प्लस प्लस। देखिए, ऑपरेटर यूज्ड आफ्टर ऑपरेंड, ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद यूज हुआ है। वैल्यू इंक्रीजेस आफ्टर ऑपरेशन। जैसे मान लीजिए आपने अगर लिखा C इक्वल a प्लस प्लस b, मान लीजिए यहां हमने लिखा INT a बराबर 2, b बराबर 3 और c, ये हमने लिखा। तो यहां पर हमने लिखा, ये हमने यहां लिखा, देख लीजिए, ये हमने यहां लिखा। इसके बाद हमने लिखा c इक्वल प्लस 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 b। तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, अगर हम इसका रिजल्ट देखेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा। जैसे मान लीजिए हम इसको प्रिंट भी क्या दे रहे हैं, प्रिंटफ %d a b और c, ऊपर में लिख लीजिएगा। अब देखिए, अगर हम इसको करें तो क्या दो चीजें ध्यान रखिए, ऑपरेटर यूज्ड आफ्टर ऑपरेंड, ऑपरेटर आपका ऑपरेंड के बाद, ऑपरेंड ये है, ऑपरेटर ये है,
तो ऑपरेटर आपका ऑपरेंड के बाद यूज होता है, उसको बोलते हैं पोस्ट फिक्स। वैल्यू इंक्रीज आफ्टर ऑपरेशन, यहां ये ध्यान दीजिए, वैल्यू इंक्रीज होगी ऑपरेशन के बाद, वैल्यू इंक्रीज होगी ऑपरेशन के बाद, मतलब यहां सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए ए प्लस प्लस है यानी ऑपरेशन के बाद, यानी ये जुड़ जाएगा, उसके बाद वैल्यू इंक्रीज होगी। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, 3 और 2 कितना हो गया, यानी सी की वैल्यू हो गई 5। लेकिन जब प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होना चाहिए, ए की वैल्यू कितनी है 2 थी, बढ़ जाएगी 3 हो जाएगी, ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, बी की वैल्यू भी 3 हो जाएगी और सी की वैल्यू 5 ही रहेगी। इस चीज को आप ध्यान दीजिए, ये पोस्ट फिक्स है, ए की वैल्यू बढ़ गई 3 हो गई, बी की वैल्यू बढ़ गई 3 हो गई और सी की वैल्यू बढ़ गई कितनी हो गई 5 हो गई। ये काम है। अगर यही प्रीफिक्स होता, देखिए प्रीफिक्स में क्या है, ऑपरेटर यूज्ड बिफोर ऑपरेंड, ऑपरेटर जो है वो ऑपरेंड के पहले यूज होता है, यानी ऐसे यूज होगा प्लस प्लस ए, प्लस प्लस ए, यानी ऑपरेटर पहले ऑपरेंड बाद में। पोस्ट फिक्स में क्या था, ऑपरेंड पहले ऑपरेटर बाद में, यहां ऑपरेटर पहले ऑपरेंड बाद में, कंफ्यूज मत होइए, ऑपरेटर पहले है तो प्रीफिक्स है, ऑपरेटर बाद में है तो पोस्ट फिक्स है, सिंपल। ऑपरेटर यूज्ड बिफोर ऑपरेंड और वैल्यू इंक्रीजेस बिफोर ऑपरेशन, यानी सेम अगर यही प्रोग्राम रहा तो इस प्रोग्राम का उत्तर क्या रहा है, इस प्रोग्राम का अगर आप आंसर चेक करेंगे, आपने प्रोग्राम सिस्टम पर बना के चेक कीजिएगा, अगर इस प्रोग्राम का आप ऑपरेशन चेक करेंगे तो आएगा 3 3 और 5, 3 3 5। लेकिन अगर ये प्रीफिक्स हो जाए, यानी यहां पर आप इस चीज को ऐसे लिख दे, INT A इक्वल टू B इक्वल 3, C इक्वल कुछ नहीं, जैसे उसमें लिखा है। इसके बाद C एक ही लाइन में लिख रहा हूं पूरा मैं, क्योंकि नीचे जगह नहीं है इसलिए एक ही लाइन में पूरा लिख रहा हूं। C इक्वल, ये दूसरी लाइन सेमीकोलन यहां लग गया तो आपको जानते ही दूसरी लाइन हो गई है। C इक्वल प्लस प्लस ए, वहां पोस्ट फिक्स था यहां प्रीफिक्स कर दिया, और प्लस बी कितना आएगा, उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया, प्रिंट एफ %d ए बी और सी। अब इस प्रोग्राम का आउटपुट आप चेक करेंगे कितना आएगा, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा 336, क्योंकि इसमें वैल्यू पहले बढ़ जाएगी, यानी 2 थी वैल्यू तो 3 हो जाएगी, तब वो जुड़ेगा 3 और 3 6, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ये है पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स का कमाल, ठीक है। तो आप इस चीज को देखिएगा और खुद से रिपीट करने की कोशिश कीजिएगा कि आप इस तरह के एग्जाम्पल्स, जब मैं कल वीडियो बनाऊंगा तो मैं इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको दूंगा, और इसमें बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत है। 2 चीजें बिल्कुल ध्यान रखिए, ऑलवेज 2 चीजें एकदम रिमेंबर रखिए। पहली चीज ये कि आपका ये वैल्यू इंक्रीज करता है, मैं सिर्फ इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात कर रहा हूं, ये वैल्यू 1 प्लस करके इंक्रीज करता है, यानी a इक्वल a+1 लिखिए या a++ लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स, यानी ऑपरेटर ऑपरेंड से पहले या ऑपरेंड के बाद, ऑपरेंड के बाद या ऑपरेंड से पहले अगर ऑपरेटर यूज होता है तो उसका अंतर तभी समझ में आएगा जब उसके साथ एक से अधिक ऑपरेशन होंगे। अगर वो इंडिविजुअल अकेला आप पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स करेंगे तो ना पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स में कोई अंतर नहीं आएगा। पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स में आपको अंतर तभी समझ में आएगा जब आप एक से अधिक, जैसे यहां पर एक ऑपरेशन ये है और दूसरा ऑपरेशन ये है, एक से अधिक ऑपरेशन हो रहा है, तभी आपका पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स का अंतर समझ में आपको आएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग देखते हैं तो बताइए मुझे कि आपको किस टॉपिक पर प्रॉब्लम है। ये नहीं कि सर कॉन्सेप्ट रिपीट कर दीजिए, ये कमेंट नहीं होता है कि आपने कहा सर टॉपिक लॉजिकल ऑपरेटर को समझ में नहीं आ रहा है। लॉजिकल ऑपरेटर को क्या समझ में नहीं आ रहा है? आपको क्या लगता है कि मैं YouTube का वीडियो बना के आपको जादू दिखा रहा हूं? आप उसको समझिए, उसको जहां प्रॉब्लम है उसको देखिए, उसको रिपीट कीजिए। सी लैंग्वेज सीखने का या लॉजिक सीखने का सिर्फ एक तरीका है, अभ्यास। जितना आप अभ्यास करेंगे चीजों को सीखेंगे। आपके पास ऑप्शन है, टाइमिंग नहीं है। आप बिस्तर पर लेट करके भी खाते समय हर समय इस चीज को देख सकते हैं।
जिस तरह से अगर आप लोग अपने इंटरटेनमेंट को देखते हैं, टिकटॉक वगैरह जो देखते हैं, उस तरह से अगर आप इसको भी देखेंगे, रिपीट करेंगे, तो ये चीजें भी आपकी आसान हो जाएंगी। और ये जो समय है आपका, जो लॉकडाउन हुआ है, इस लॉकडाउन का ये फायदा है आपको कि आपको वो चीज, वीडियो क्लास जो है वो आपको बार बार रिपीट करने को मिल रहा है। आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहां है आपको रिपीट करने में? अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो रिपीट कीजिए, आपकी चीजें आसानी से तैयार होंगी। बस मैं इतना ही कह सकता हूं, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, चीजों को देखिए और जहां आपको प्रॉब्लम हो हमें बताइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।